हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलिए अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, चैप्टर हमारा चल ही रहा था, ठीक है, पाचन एवं अवशोषण। और इसमें जो हमने बात की थी वो अपने स्टमक के बारे में बात कर ली थी, आमाशय के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जो आमाशय होता है उसकी हमने स्ट्रक्चर को देखा, उसके पार्टों को हमने समझा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है छोटी आंत, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत्र। तो ध्यान से आप इसकी संरचना को समझना, है ना, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 3 मीटर लंबी कुंडलित नली होती है। इसके 3 भाग हैं। पहला है ग्रहणी, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, ग्रहणी। तो ये क्या है? यह है सी आकार का भाग है, जिसमें अग्नाशय वाहिनी व पित्त वाहिनी आकर खुलती है। ये है अग्र क्षुद्रांत, जिसको हम जेजुनम बोलते हैं। तो जेजुनम क्या है भाई? अच्छा, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह 1 मीटर लंबा भाग होता है। इसमें विलाई मोटे होते हैं। सी है क्षुद्रांत, इलियम बोलते हैं उसको ना। यह अंतिम भाग है जो मीटर लंबा होता है। इसमें विलाई पतले व पेयर पेचेज पाए जाते हैं तथा इलियोसिकल वॉल्व द्वारा सीकम से जुड़ता है, ठीक है। तो ये पहले आप थ्योरी नोट कीजिए, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। नोट कर ली?
ठीक है। तो देखिए भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत्र। तो जो छोटी आंत्र होती है उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर होती है, और बड़ी आंत्र जो होती है उसकी 1.5 मीटर होती है। तो टोटल जो हमारी आंत्र होती है ना वो 4.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं। पहला भाग है ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं, है ना। अभी हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के हिसाब से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। देखो, इस प्रकार की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। पहला जो ये भाग है वो है गृहिणी। दूसरा जो ये भाग है यहां से यहां तक का वो है अग्र क्षुद्रांत्र, और ये पूरा जो भाग है वो है क्षुद्रांत्र। ठीक है। ध्यान दीजिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो गृहिणी वाला भाग है ना वो 25 सेंटीमीटर लंबा, ये 1 मीटर लंबा, और ये 1.75 मीटर लंबा होता है, जिसको हम इलियम या क्षुद्रांत्र बोल के चलते हैं। 3 भाग आप याद रखो, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इंग्लिश नाम आप इनके याद रखना, बहुत अच्छा लगेगा। गृहिणी को ड्यूडेनम, अग्र क्षुद्रांत्र को जेजुनम और क्षुद्रांत्र को इलियम। तो ये 3 भाग हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। ये जो गृहिणी वाला पहला भाग है ये सी आकार का भाग होता है, और यहीं पर अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी और पित्ताशय से पित्त वाहिनी दोनों चलकर, जैसे ये अग्नाशय से आ रही है ये अग्नाशय वाहिनी, और इधर पित्ताशय से आ रही है पित्त वाहिनी, ये दोनों मिलकर कहाँ खुलते हैं, इसी भाग में आकर खुलते हैं। देखो ये, अब इनके क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं वो हम जब भोजन के पाचन के बारे में बात करेंगे तब इसकी डिटेल से बात करेंगे। समझ रहे? आप फिलहाल इतना समझो कि ये जो ड्यूडेनम वाला भाग होता है उसमें अग्नाशय वाहिनी और पित्त वाहिनी दोनों आकर खुलती हैं। अब ये क्यों खुलती हैं, क्या काम करती हैं, वो हम इसकी क्रियाविधि में समझेंगे। दूसरी बात, जो अग्र क्षुद्रांत्र है ये मध्य का भाग है, 1 मीटर लंबा भाग होता है, और यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संरचना होती है जिसको हम विलाई कहते हैं वो मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? मोटे। अभी आपको नहीं समझना कि विलाई क्या होता है, केवल आप नाम याद रखो। तो यहाँ पे जो विलाई है वो तो है मोटे। नेक्स्ट हम बात करें सबसे अंतिम पार्ट की, जिसको हम इलियम बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं। तो एक तो यहाँ पे जो विलाई होते हैं वो पतले होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट संरचना यहाँ पर पेयर पेचेज की होती है। अब पेयर पेचेज भी आपको नहीं समझना क्या है, इससे जस्ट आगे जब मैं इसकी हिस्टोलॉजी कराऊंगा ना औत की, तब मैं आपको विलाई और पेयर पेचेज दोनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो इलियम वाला पार्ट है अर्थात छोटी आंत्र का जो सबसे अंतिम भाग है, एक तो वो सबसे लंबा होता है 1.75 मीटर लंबा, और इसमें अंतर क्या है, इसमें विलाई पतले होते हैं जबकि जेजुनम में विलाई मोटे होते हैं। यहाँ पेयर पेचेज एब्सेंट होते हैं जबकि यहाँ पेयर पेचेज पाए जाते हैं इलियम वाले पार्ट में। और नेक्स्ट और लास्ट बात क्या है कि यहां से हमारी बड़ी आंत्र इससे ऐसे जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत्र, है ना। तो बड़ी आंत्र यहाँ पे जुड़ती है ना,
ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। तो यहाँ एक वॉल्व होता है, वॉल्व। मैंने कहा था कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में वॉल्व होते हैं कुछ, जो कंट्रोल करते हैं भोजन के बैक फ्लो को या आगे जाने को, ठीक है। तो ये जो इलियम है, एक वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व। इलियो का मतलब इलियम, और ये जो पार्ट है ना बड़ी आंत का पहला भाग, इसको हम सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो वॉल्व है वो कौन सा है? इलियोसिकल, इलियोसिकल। तो इलियम इलियोसिकल वॉल्व द्वारा किससे जुड़ा रहता है? सीकम वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी थी भाई। डायग्राम के हिसाब से हमने इसकी थ्योरी को समझ लिया, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया आपको, है ना? चाहे तो आप डायग्राम बना सकते, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक आउटर संरचना के बारे में, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं इसकी औतकी, जिसको हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है भाई। तो औतकी आप हेडिंग लगा सकते हैं, है ना। इसमें लिखो इसके 4 स्तर होते हैं। तो नंबर ए हेडिंग, हेडिंग क्या वो डायरेक्ट आप लिख लेना। पहला है सिरोसा, दूसरा है पेशी स्तर, और तीसरा है सब म्यूकोसा। तो इस सब म्यूकोसा वाले पार्ट में हम कुछ बात करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा का निर्माण करती हैं। यहाँ पेयर पेचेस होते हैं, जो लसिकाणु का निर्माण करते हैं तथा जिनसे जीवाणु नष्ट होते हैं, ठीक है। तो सम्यूकोसम, ये पॉइंट आप लिखना। सिरोसा और पेशी स्तर में कोई पॉइंट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे जैसे हम बात कर चुके हैं। डी है म्यूकोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको लिखना है। चलो पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर ही चलो है काफी जगह में लिख देता हूँ ना। देखिए इसमें कुछ वलन होते हैं जिन्हें कीर्क रिंग के वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर्क रिंग के, ठीक है, कीर्क रिंग के वलन कहते हैं, जिन पर रसांकुर पाए जाते हैं। इन रसांकुरों के ऊपर छोटी छोटी संरचना होती हैं,
जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जिनसे अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए, म्यूकोसा तक। ठीक है, ये सब म्यूकोसा आपने कर ली होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, रसांकुर के आधार सतह पर लेवरकुन की दरार होती हैं, जिनमें कलश कोशिका, जिसको गॉबलेट सेल बोलते हैं, पैनेत कोशिका व आंतरीय कोशिका होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कलश कोशिका श्लेष्मा का निर्माण करती हैं, पैनेत कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करती है, जो जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा आंतरीय कोशिका पाचक एंजाइमों का स्राव करती है। ठीक है, तो ये नोट कर ली आपने थ्योरी, पूरी थ्योरी आपने नोट कर ली स्मॉल इंटेस्टाइन की। है ना भाई, नोट कर ली थ्योरी। चलो टाइम है आपके पास 1 मिनट का, फटाफट आप उसको बनाइए। अब देखिए, हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं और इस डायग्राम के साथ से हम अपनी इस पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप इसका एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाना, जिस प्रकार मैं बना रहा हूं, है ना। पहले मैं बना लेता हूं, उसके बाद आप बात करना। ये हमारी पहली लेयर, ठीक है, ये हमारी दूसरी लेयर, अब जो हमारी तीसरी लेयर होती है उसमें कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब जो ये चौथी लेयर है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है भाई। ठीक है,
आप पूरी बात यहाँ पर समझ जाएंगे। अभी 1 मिनट आप रुकिए, पहले मैं इस डायग्राम को बना लेता हूँ। देखिए भाई, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, वो एक स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक काट है। इसके नाम की मैं बात करूं तो देखो, ये सबसे बाहरी परत जिसको हम सिरोसा कहते हैं, ये है दूसरी परत, ये है सब म्यूकोसा, और ये है म्यूकोसा। ठीक है, ये 4 परत आपको दिखाई दे रही है यहां पे। ये सिरोसा, ये मस्कुलेरिस, ये सब म्यूकोसा और ये म्यूकोसा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 लेयर हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो है आपको दिखाई दे रही हैं, वो है ब्रूनर ग्रंथि, क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में। हम इसको पढ़ चुके थे, है ना। तो सब म्यूकोसा में ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं। ये जो ब्रूनर ग्रंथि है वो क्या करती हैं भाई, श्लेष्मा का स्रावन करती हैं। और श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ होता है जो किसी को नम बनाकर रखता है। और यहीं पर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट संरचनाएं मैं आपको बता दूं, ये है हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेयर पेचेज। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पेयर पेचेज। ये पेयर पेचेज क्या करते हैं भाई, हमारे शरीर में ये ऐसे स्थान हैं जहां पर लसीकाणु बनते हैं। वही लसीकाणु जो आपने बी लसीकाणु और टी लसीकाणु पढ़े थे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में। तो अर्थात ये हुआ कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की जो सामान बनते हैं वो यहाँ पेयर पेचेज में भी बनते हैं, जो कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में भी होते हैं, हमारे तालुओं के पास, टॉन्सिल के पास भी, है ना। तो यहाँ भी पेयर पेचेज होते हैं जिनका काम है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा बनाने का। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं म्यूकोसा की, इसको आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। इसको एक को मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, केवल यहीं से हम अपनी बात कर लेंगे। तो ये जो आपको गड्ढे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं लेवर कुन की दरार। ठीक है, और ये जो पूरी संरचना आपको दिखाई दे रही है वो है हमारे रसांकुर, जिनको हम विलाई बोलते हैं। और इन रसांकुरों के ऊपर जो छोटी छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये है हमारे सूक्ष्मांकुर। दिखाई दे रही है, ये तो रसांकुर हैं जो बड़े बड़े हैं, इनके ऊपर जो छोटी छोटी संरचनाएं वो है सूक्ष्मांकुर, जिनको माइक्रोविलाई हम बोलते हैं, है ना। और जो केरकरिंग के बलन है ना, उन सभी को हम कॉमन रूप से केरकरिंग के बलन बोलते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं देखो, ये वाली, ये हैं गॉबलेट सेल, और ये हैं पैनेत कोशिका। यहां पर है ये पैनेत कोशिका, और यहां पर अंदर है ये गॉबलेट सेल। ये पेयर पेचेज हैं, और ये रुधिर वाहिनी है, इनको मैं कह सकता हूं रक्त वाहिनी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक अनुप्रस्थ काट का चित्र।
एक स्मॉल इंटेस्टाइन की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है, एक बार आप इसको समझो फटाफट। 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, कोई कुछ नहीं लिखाया था। सब म्यूकोसा जो लेयर है उसमें मैंने आपको लिखाया था 2 बात, एक तो ब्रूनर ग्रंथि होती है और एक पेयर पेचेज होती हैं, दोनों के काम आपको समझ में आ गए। चौथी जो लेयर थी म्यूकोसा, उसको आप बड़े ध्यान समझो कि म्यूकोसा में कुछ वलन होते हैं, ये मुड़ी हुई संरचना है, इनको हम कीर्क रिंग के वलन कहते हैं। और कीर्क देखो, जैसे मान लीजिए ये कीर्क रिंग के वलन है, इन वलनों के ऊपर रसांकुर होते हैं। ये जो पूरी संरचना है इनको हम बोलते हैं रसांकुर। क्या बोल देंगे? रसांकुर। और इनके ऊपर और छोटी छोटी संरचना होती है जिनको बोलते हैं सूक्ष्मांकुर। और ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं ना, ये भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनकी उपस्थिति से अवशोषण करने की जो दर है, क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रसांकुरों की आधार सतह होती है, मतलब निचली सतह, उन्हें बोलते हैं लेवरकुन की दरार। ये रसांकुर हैं, ये इनकी आधार सतह है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेवरकुन की दरार बोलेंगे। इन दरारों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है पैनेत कोशिका। ये पैनेत कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करती है, जो किसी भी जीवाणु को मारने की क्षमता रखता है, लाइसोजाइम एंजाइम। एक होती है गॉबलेट सेल, जो श्लेष्मा का स्रावन करती है। और यही हमारी आंतरीय सेल भी होती हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कल हमारी ये जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद हम डाइजेस्टिव मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे ध्यान समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम ढंग से बनाना और समझने की कोशिश करना थ्योरी को पढ़कर। तो बाकी बातें करेंगे कल।